हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ बेसिक्स देखे थे। उसमें बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में कैसे एंट्रीज होती हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, कंसाइनी अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। उन्हीं बातों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आज एक नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर इस वीडियो में सीखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले आज जो हमें सीखना है वो है, हमारे पास क्या क्या सीखना है हमें, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओके, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और वैल्यूएशन अगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने सीख लिया तो एबनॉर्मल लॉस आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेट अस सपोज 1000 बैग्स कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किए फॉर द पर्पज ऑफ सेल। आउट ऑफ 1000 बैग्स 800 वर सोल्ड, 1000 में से 800 किसने बेच दिए, कंसाइनी ने। और इसकी जो कॉस्ट थी ना, कॉस्ट पर बैग दैट इज 500, कॉस्ट पर बैग कितनी थी, 500 थी। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, इन बैग्स को भेजने पर कंसाइनर के अपने एक्सपेंसेस हुए 10,000 रुपए के। कितने के हुए, 10,000 रुपए के। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ओके। एक है सेलिंग एक्सपेंसेस, कौन से, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपए के। और नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, लेकिन नॉन सेलिंग है इस बार, कौन से हैं, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना मान लेते हैं 20,000। इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ओके, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखना, आप जब 1000 बैग्स भेजे थे कंसाइनर ने, तो कंसाइनर ने जो एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस का मतलब फ्रेट है, कैरेज है, इंश्योरेंस है, ये कितने बैग्स का कराया हुआ, सिर्फ 800 बैग का कि वो कंसाइनी इतने ही बेच पाएगा, नहीं, पूरे 1000 बैग्स का, जितने उसके गोडाउन से जितने निकल कर गए बैग्स, उसने सारे पे एक्सपेंसेस पे करे होंगे, फ्रेट, कैरेज, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, ओके, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे, किसके पास पहुंचे, कंसाइनी। तो कंसाइनी ने जितने गुड्स रिसीव किए, उन सारे गुड्स पर उसने गोडाउन रेंट दिया होगा, उसने इंश्योरेंस भी कराया होगा, उसका भी कैरेज और फ्रेट हुआ होगा, उसके भी एक्सपेंसेस हुए होंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो है हमारे पास सिर्फ 1000 में से कितने बिके, 800। तो इसका मतलब 200 जो बैग्स बचे, कॉस्ट तो उन पर भी इनकर्ड हुई। ये कॉस्ट में पर बैग की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। जो 200 बैग्स लाइंग इन द गोडाउन, जो गोडाउन में अभी भी बचे हुए हैं, उन पर भी तो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए होंगे। तो उसी की हमें वैल्यूएशन करनी है, उसी की क्या करनी है हमें, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन करते कैसे हैं, यहां पर सीख लेते हैं हम। देखिए कैसे वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ओके। अब कितने गुड्स थे अनसोल्ड, 1000 में से 800 बिक गए, कितने अनसोल्ड हैं, 200। और एक की कॉस्ट कितनी है, 500, एक की कॉस्ट कितनी है, 500। तो बताइए कितना हो गया हमारे पास, 500 इंटू 100 कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्सपेंसेस कंसाइनर के सारे 10,000 ऐड कर दूं इसमें, नहीं सर, इतना दी मैथमेटिक्स हमने भी पढ़ी है सर। अब कैसी बात कर रहे हैं सर, हमें ये पता है कि ये जो 10,000 कंसाइनर के एक्सपेंसेस है ना, ये इसने 1000 बैग्स पे इनकर्ड किए, लेकिन हमें तो वैल्यूएशन किसकी करनी है, अनसोल्ड गुड्स की। और कितने अनसोल्ड हैं, 1000 में से 800 तो बिक गए, कितने अनसोल्ड हैं, 200। तो सर आप एक काम करिए, प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर दीजिए कि 1000 बैग पर 10,000 था। ओके, 10,000 कितने बैग्स पर है, 1000 बैग पर है ना, 10,000 कितने बैग पर है, 1000 बैग पर। तो सर एक बैग पर जो खर्चे की कॉस्ट आई है ना, कंसाइनर के खर्चे की कॉस्ट कितनी आई है, 10 रुपए। तो हमें कितने बैग्स पे निकालनी पड़ेगी,
200 बैग्स पर, तो 200 बैग्स पर 10 रुपये के हिसाब से कितनी होगी 2000 रुपये। तो उसको किस लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोपोर्शनेट, क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंजाइनर। कंजाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, 10,000 कितने बैग्स के लिए थे, 10,000 फॉर 1000 बैग्स, व्हाट विल बी फॉर 200 बैग्स। तो 200 बैग्स के लिए हमने कैलकुलेट करा तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, ये 5 टर्म्स क्या है, कितना आ गया 2000, कितना आ गया 2000। क्लियर हो गया, ओके क्लियर है। नेक्स्ट एड, एड 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 प्रोपोर्शनेट, एड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट। सर आपने इसको बोल्ड में क्यों लिखा, ओके समझना, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनी। कंजाइनी के सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस लेने हमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इन अ क्वेश्चन दैट दिस पर्टिकुलर एक्सपेंस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक समझना जरा, जैसे देखो एक कंजाइनर है ना, ये कंजाइनी है, कंजाइनर ने कंजाइनी को गुड्स सेंड किए, तो कंजाइनी ने इस पॉइंट पे गुड्स को रिसीव किया, क्या करा यहां पे गुड्स को रिसीव किया है ना। अब इन गुड्स को रिसीव करके वो कहां पर ले जा रहा है, अपने गोडाउन में, कहां पर ले जा रहा है, अपने गोडाउन में। तो गोडाउन में पहुंचने से पहले पहले कंजाइनी ने जब गुड्स को रिसीव किया होगा तो गोडाउन पहुंचने से पहले पहले जितने भी खर्चे हुए होंगे वो सब कौन से कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बार गुड्स गोडाउन में पहुंच गया तो वहां पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे कौन से होंगे, इनडायरेक्ट। अब कौन कौन से हो सकते हैं गोडाउन में पहुंचने के बाद, गोडाउन का रेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, गोडाउन का रेंट। अब इंश्योरेंस कब कराएगा ये कंजाइनी, जब इसके पास गुड्स पहुंच जाएगा गोडाउन में, तो क्या हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। तो ये एक्सपेंसेस हैं जो इनडायरेक्ट हैं, और हम कौन से कंसीडर करेंगे सिर्फ यहाँ पे, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है कि गोडाउन पहुंचने से पहले पहले वाले सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट। कौन से होते हैं, डायरेक्ट, ओके। जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेलिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको हम, नॉन सेलिंग, ओके। तो डायरेक्ट की जगह में क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ओके, नॉन सेलिंग। तो कंजाइनी के सिर्फ नॉन सेलिंग और डायरेक्ट लिए जाते हैं। कंजाइनर के सारे एक्सपेंसेस, ऑल दी एक्सपेंसेस मेड बाय द कंजाइनर आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट। कंजाइनर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट ट्रीट किए जाते हैं। और कंजाइनी के कौन से डायरेक्ट ट्रीट किए जाएंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। तो कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 20,000 क्या 20,000 कितने बैग्स के लिए थे, 1000 बैग्स के लिए, कितने बैग्स के लिए 1000। व्हाट विल बी फॉर 200, तो ये 5 टाइम्स चला गया, ठीक है, 5 4 से 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास 4000, कितना आ जाएगा 4000, ओके। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ₹1,06,000 इज द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 1,06,000 रुपए, ओके। सो स्टूडेंट करना क्या होता है इसमें, बेसिकली जितना अनसोल्ड गुड्स है उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी, जितने भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस क्यों ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो ओवरऑल कंसाइनमेंट पे जितना गुड्स था उस पर किए गए हैं। तो हर एक बैग पर हर एक यूनिट की अलग कॉस्ट है, अलग एक्सपेंस है। तो एक यूनिट के कितने थे, हमने निकाले थे 10 रुपीज थे कंसाइनर के, और कंसाइनी के कितने हो जाएंगे 20 रुपीज। तो 20 इंटू 200 तो 4000 हो गए, 20 इंटू 200, ओके, 10 इंटू 200 कितना हो गया, 10 इंटू 200 कितना हो गया 2000। तो इस तरीके से कॉस्ट कितनी आ गई, 1,06,000 रुपए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन, कि एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के लिए हम कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझेंगे। और याद रखना स्टूडेंट, याद रखना कि कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री क्या पास होती है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे उसकी, कंसाइनमेंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड दिस स्टॉक बिलोंग्स टू कंसाइनर, और ये स्टॉक किसको बिलोंग करता है, कंसाइनर को। ये कंसाइनर की एसेट है, क्या है, कंसाइनर की एसेट। ये किसको बिलोंग करेगा, कंसाइनर को बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया। अब अगर एबनॉर्मल लॉस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, तो दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, और दूसरा कौन सा होता है, नॉर्मल लॉस, है ना, ओके। तो लॉस को हमने बेसिकली स्टूडेंट, लॉस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, दो पार्ट में, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है नॉर्मल। अब जरा एक बात बताओ,
अगर आप 1 लीटर मिल्क से, अगर आप लोग 1 लीटर मिल्क से अगर 200 ग्राम पनीर बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 200 ग्राम पनीर बना रहे हैं, पूरा 1 लीटर में तो बन नहीं सकता पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ क्या होता है, एवोपोरेट भी होता है, जल जाता है वो सारी चीजें, तब पनीर बचता है या खोया बचता है, ठीक है। तो आपके पास भी जहां से दूध आ रहा है, मेरे पास भी दूध आ रहा है, तो दोनों कितना बना रहे हैं, 200 ग्राम बनना ही है दोनों का। लेकिन मेरा बना सिर्फ 150 ग्राम, मेरा क्या बना, सिर्फ 150 ग्राम बना मेरा, और आपका 200 ग्राम। तो जो 50 ग्राम का जो मुझे लॉस हुआ है ना, 50 ग्राम का लॉस, वो मेरा एबनॉर्मल लॉस है। कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस। बाकी जो लॉस हो रहा है दोनों को, जो नेचुरल है, जो नेचुरल लॉस है, जो होना ही होना है, जो नेचुरल है, वो कौन सा होता है, नॉर्मल लॉस। लाइक नेचुरल कैलेमिटी आ गई, नेचुरल क्लेमिटी आ गई, ठीक है। तो नेचुरल क्लेमिटी क्या है, सबको लॉस इक्वल होना है, तो ये नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें आपका, जैसे ऑयल है, ओके, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, ये इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नेचुरली क्या होते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। आप कितना ही कुछ कर लो, अगर आपने खुले में रख दिया तो ये क्या हो जाएंगे, नेचुरली उड़ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारा नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ओके ओके। एबनॉर्मल लॉस होना ही होना, एनी हाउ वो होगा ही होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस होना ही होना है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक ओके, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, हम इसको अपने सामान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होगा या एबनॉर्मल लॉस का, ओके। जनरली किसका होता है, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का कोई इंश्योरेंस नहीं होता जनरली, ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो, ओके। क्या है, मूवी देखी थी गॉड वाली, गॉड वाली कौन सी थी, उसकी अक्षय कुमार की, तो उसमें क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। चलो अब हम उस पर नहीं, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करते हैं। और एक चीज नॉर्मल लॉस के केस में याद रखना, कॉस्ट प्राइस विल हाई। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। कैसे होता है हाई, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस विल हाई। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, जितना भी गुड्स लॉस्ट करा वो, जैसे क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऐड क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट। क्या है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ओके। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कि कंसाइनी के पास पहुंच गया गुड्स, उसके बाद लॉस्ट हुआ है, तो उसके भी एक्सपेंसेस लगाए जाएंगे, ओके। कौन से एक्सपेंसेस, वही डायरेक्ट। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे ही नहीं और तभी गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, तो इसका मतलब कंसाइनी के एक्सपेंसेस उसमें ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ये मैंने कब लिखा है, जब कंसाइनी क्या कर लेगा, इनको रिसीव कर लेगा, और जब उसने रिसीव नहीं किए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, ओके। क्लियर हो गया, यहां पर हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। ये आ गया हमारा एबनॉर्मल लॉस, नहीं है ये हमारे पास अभी एबनॉर्मल लॉस नहीं है। एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, ये हमारे पास टोटल लॉस है, ठीक है। अब क्या है, टोटल लॉस, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम। क्या माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम, कि हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम को माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू यहां पर बचेगी वो एबनॉर्मल लॉस है। क्या होगा, वो एबनॉर्मल लॉस होगा, है ना। क्लियर हो गया, एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करा हमने, ओके। ऑन दी अदर हैंड अब हम देखते हैं जरा नॉर्मल लॉस का क्या मतलब है। सपोज करना स्टूडेंट, ओके, मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में वैसे एग्जांपल दिया, फेस टू फेस क्लासेस में, ठीक है। क्या है, सपोज करिए आपने एप्पल लिए 1 kg, आपने एप्पल लिए 1 kg एप्पल, और 1 kg एप्पल में 4 यूनिट्स आए, और 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट आई आपको वो 100 रुपीज़ आई। तो अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, कॉस्ट पर यूनिट, तो पर एप्पल जो है कितनी आई, 25 रुपीज़। आप कैरी बैग में लेकर आ रहे थे और कैरी बैग क्या हो गया, कैरी बैग फट गया और उसमें से 2 यूनिट्स आपके नाले में गिर गए, ठीक है, बेकार हो गया। अब आप उनको उठाओगे तो है नहीं कि ओके, 2 यूनिट्स आपके बेकार हो गए, लॉस हो गया आपका, है ना। अब देखो लॉस क्या हुआ, तो पहले 100 रुपीज़ में 4 यूनिट्स आपने लिए थे, तो कॉस्ट कितनी आई थी, 25 रुपीज़ पर यूनिट। लेकिन अब आप इसमें से कितने यूनिट ही कंज्यूम कर पाओगे, 2, तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, 50। अब देखो, अब नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, विल हाई। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी, ये नॉर्मल लॉस होता है। तो नॉर्मल लॉस से हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, नॉर्मल लॉस से कॉस्ट इंक्रीज। क्योंकि अब क्या है, कैसे इंक्रीज हो जाएगी भाई, पहले डिनोमिनेटर में 4 था, अब डिनोमिनेटर में कितना है,
2, तो जो 2 यूनिट का जो लॉस हुआ था वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ज्यादा आएगी। दैट्स इट। क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी, है ना, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी वो जरा समझ लें। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हम क्या पास करेंगे, ओके। एंट्री देखना इसकी जरा, ओके। एंट्री होगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ओके। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ओके। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या होगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट से एंट्री में क्रेडिट हुआ तो ये एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट के किस साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये चीज हमने सीख ली स्टूडेंट के वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे करते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। अब एक काम करते हैं, इस पर हम एक आपकी ही बुक का, ठीक है, जो आपका स्टडी मटेरियल है आईसीआई का, उसी से एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कंसाइनमेंट स्टॉक और नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सो आइए, आपके पास भी मॉड्यूल है स्टूडेंट, ठीक है, तो आपके ही मॉड्यूल का क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहां पर, आपके ही मॉड्यूल का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा, आपके ही मॉड्यूल से क्वेश्चन है हमारे पास, ओके। तो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग स्टडी करेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्या है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, और बाकी आप लोगों के पास भी मॉड्यूल है, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से देख लें। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है वो पढ़ते हैं। मिस राखी कंजाइंड, तो मिस राखी कंजाइंड, तो मिस राखी कौन है, ओआर, ओआर का मतलब कंजाइनर, है ना। कितने रेडियो सेट्स, 100 रेडियो सेट्स, जिसकी कॉस्ट कितनी है 900, टू मिस गीता, और मिस गीता कौन है, डबल ई, मतलब कंजाइनी। सर देखो पता भी चल रहा है डबल ई आ रहा है इसमें, है ना, ऐसा नहीं है, ओके। हर एजेंट, गीता कौन है, हर एजेंट। मिस राखी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस किसके हैं, ऑन सेंडिंग कंसाइनमेंट, जब मिस राखी ने कंसाइनमेंट को सेंड किया तो उनके क्या थे, कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे, तो ये एक्सपेंसेस किसके, मिस राखी, तो ये एक्सपेंसेस किसके हो गए, कंसाइनर के, किसके एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मिस गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स, मिस गीता के पास सिर्फ कितनी डिलीवरी आई, 950 रेडियो सेट्स की उनके पास क्या है, सिर्फ डिलीवरी आई है, उतनी ही डिलीवरी रिसीव की है उन्होंने। इसका मतलब 50 जो रेडियो सेट्स हैं वो क्या है, लॉस्ट इन ट्रांजिट, के आते वक्त क्या हो गए, वो खराब हो गए। आगे कह रहा है एन अकाउंट सेल डेटेड 30th November 2016 shows that 750 sets were sold for 9 lakh एंड मिस गीता इनकर 10,500 फॉर कैरेज। यस सर, आपने प्रीवियस वीडियो में अकाउंट सेल के बारे में कुछ बताया था कि अकाउंट सेल कौन बनाता है, कंजाइनी बनाता है। तो कंजाइनी ने अपनी अकाउंट सेल में क्या लिखा कि 750 रेडियो सेट्स उसने बेच दिए, कितने रुपए के बेचे, टोटल 9 लाख रुपीस के, और उसके कुछ एक्सपेंसेस हुए थे 10,500 रुपए के। कौन से एक्सपेंसेस हैं, कैरेज, किसके, मिस गीता के। तो ये मिस गीता कंजाइनी है, तो कैरेज कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ सर, अभी तो आपने बताया कि अगर इस पे वैल्यू कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ गए आप। मिस गीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 6% ऑफ द सेल्स अफेक्टेड बाय हर। मिस गीता ने 9 लाख की सेल अफेक्ट करी और उसका 6% कितना हो गया, 54,000 इनका कमीशन हो गया, ओके। नेक्स्ट है शी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंटरीज। जो रेडियो सेट्स डैमेज हो गए थे उनको दोबारा से स्टॉक में वापस लाने के लिए मिस राखी के मिस गीता ने क्या करे, 2500 रुपए के एक्सपेंसेस करे हैं। कह रहे मिस राखी लॉस्ट अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, ओके, जितने का भी हो लेकिन एडमिट कितना किया, 35,000। शो कंसाइनमेंट अकाउंट मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो आपको बताया था कि कंसाइनी और कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में प्रिपेयर किया जाता है, कंसाइनर की बुक में, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, कि कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, कॉस्ट, ओके। ये जरा चेक करो 1000 में से कितने रेडियो सेट्स उसने रिसीव किए थे, 1000 में से कितने, 950, तो 50 तो लॉस्ट हो गए थे, डैमेज हो गए थे, ओके। तो डिलीवरी उसके पास 950 की आई सिर्फ, उसने उसमें से कितने बेच दिए, 750 बेच दिए, तो अभी भी कितने बचे, 200, कितने बचे,
200 बैग्स बचे, 200 बैग्स बचे। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ठीक है। तो कितनी कॉस्ट है, क्वांटिटी कितनी है, 200 बैग्स हैं, और एक की कॉस्ट कितनी थी, 900, कितनी थी, 900, 9 2 ज़ा 80, तो 1,80,000। क्लियर हो गया। अब उसमें ऐड बताया था मैंने, ऐड क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट, क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट किसके एक्सपेंसेस, कंजाइनर के, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर। कंजाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं, अगर इनको टोटल करें तो 0, ठीक है, 5 और 5 का 10 का 0, कैरी 1, तो 6 और 2 8 और 1 9, ओके 7, 10,900। तो इसका मतलब 10,900 कितने रेडियो सेट्स पर हैं, 1000 रेडियो सेट्स पर, क्योंकि इसने भेजे ही कितने थे, थाउजेंड्स, और स्टॉक कितना है, 200 का स्टॉक है। तो ये हो गया सर 5 टाइम्स, ओके 5 2 ज़ा 10। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर तो है, ओके हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, ओके कैलकुलेटर अलाउ होता है हमारे पास, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं एक बार, है ना, स्क्रीन पे आपके कैलकुलेटर लेकर आते हैं, ओके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कैलकुलेटर लाने के लिए, फिर हम इसको फिर से बड़ा कर देंगे, ओके। तो चलिए कैलकुलेटर सर्च कर लेता हूँ मैं इसमें एक बार, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कैलकुलेटर पहले से ही मौजूद रखेंगे अपने पास, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलो कैलकुलेटर, चलो आ गया कैलकुलेटर, है ना। देखो अब कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट करना है हमें, 10,900 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, कितना हो गया, 2180, कितना हो गया, 2180, ओके 2180 स्टूडेंट, ठीक है 2180, तो ये आ गया हमारे पास 2180, ओके। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, किसके, कंजाइनी के। अब देखो कंजाइनी के कितने एक्सपेंसेस थे, 10,500 थे, कितने एक्सपेंसेस थे, 10,500, 10,500 कितने रेडियो सेट्स पर थे, कितने रेडियो सेट्स पर थे, ओके रेडियो सेट्स हैं, बैग नहीं है, रेडियो सेट्स है ना, कितने रेडियो सेट्स थे, इसके पास कितनी डिलीवरी आई थी, ओनली 950, तो इसने एक्सपेंसेस 1000 पे नहीं करे होंगे, कितने पे करे होंगे, 950, तो डिवाइड इसको करेंगे किससे, 950 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 200 से, ठीक है। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, है ना, ओके चलिए। तो 10,500 डिवाइडेड बाय 950, ठीक 10,500 इंटू 10,500 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 950, इट्स 2210, तो 2211 राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि 0.25 है, 2211 कितना आ जाएगा, 2211, ठीक है, तो आ जाएगा 2211, ओके। अब टोटल कर देंगे इसको, 1 का 1, 8 और 1 9, यहाँ पर आ गया कितना 3, 2 और 1, ओके 180 182, टोटल कर लेते एक बार, ओके टोटल कर लीजिए, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 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 हमारे पास है 2211 प्लस दूसरा क्या था हमारे पास 2180, क्या था 2180, ओके प्लस 2180, इट्स 184,391, कितना आ गया 184,391, 184,391, 1,84,391, ओके। ये हमारे पास क्या हो गया, कंसाइनमेंट स्टॉक, क्या हो गया, कंसाइनमेंट स्टॉक, ओके। और ये किस साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके क्लियर हो गया। शो कर देते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक क्रेडिट साइड पे 1,84,391, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद मैं आपको समझाऊं स्टूडेंट, उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद अभी हम सीखते हैं, ओके वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ओके। गुड्स लॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट,
कितने बैग्स लॉस्ट हुए थे 50 और एक की कॉस्ट कितनी थी 900, 9 5 जा 45 तो 45,000 रुपये। ओके, एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर, और कंजाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने थे कंजाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, कितने थे 10,900। कितने रेडियो सेट्स के लिए थे 1000 रेडियो सेट्स के लिए। हमें कितने के लिए निकालना है 50 के लिए। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 2 से 10, 20 से ये कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 545, तो ये हो जाएगा 45,545। सर यहाँ पर कंजाइनी के एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिए? बेटा ये 50 रेडियो सेट्स कंजाइनी तक नहीं पहुंचे थे तो उसके एक्सपेंसेस इस पे कैसे इनकर्ड हो सकते हैं, ठीक है, तो 45,545। अब ये टोटल लॉस हो गया। अब 45,545 में से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दे दिया 35,000 रुपये का, तो एक्चुअल में जो लॉस हुआ है हमें कितने का हुआ है 10,545 रुपये का एबनॉर्मल लॉस। और इसके लिए मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, क्या एंट्री बताई थी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, क्या बताई थी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। ओके, कितना 35,000, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कितना 10,545 टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट। ओके, कंसाइनमेंट में कितना 45,545। ओके, ये एंट्री हमें पास करनी है। तो देख सकते हैं हमारे पास एबनॉर्मल लॉस कितना आ रहा है नेट 10,545। क्लियर हो गया? ओके, ये मेन चीजें थी जो हमने निकाली। अब हम क्या बनाएंगे डायरेक्ट, अब हम क्या बनाएंगे, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। क्या बनाएंगे अब हम, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो कंसाइनमेंट अकाउंट देख लेते हैं। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो घबराना नहीं है स्टूडेंट, चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है अगर हम उनको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे तब, अदरवाइज कोई चीज़ आसान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, ये तो पूरा लिखेंगे कंसाइनमेंट जो लिखते हैं हम। ओके, यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रेडियो सेट्स थे 1000 रेडियो सेट्स। ओके, कितने पर थे 900 पर, तो कितने के हो गए 9 लाख रुपीज़ के, कितने के हो गए 9 लाख रुपीज़ के। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद कंसाइनर के कुछ एक्सपेंसेस थे तो कैश के नाम से आ गए। ओके, और दोनों एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे, लेकिन मैं कैश करके लिख रहा हूँ, जो भी नाम था उनका फ्रेट और कैरेज जो भी नाम था वो यहाँ करके लिखेंगे। मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना था 10,900 रुपये के। ओके, कंसाइनी के कुछ एक्सपेंसेस थे, तो कंसाइनी कौन है, कंसाइनी कौन है मिस गीता, तो कंसाइनी का नाम आता है। ओके, मिस गीता, तो मिस गीता के एक्सपेंसेस थे, क्या था कैरेज, कैरेज कितना था 10,500। ओके, और क्या था उनका, और क्या था रिपेयर्स कराया, रिपेयर्स कितना कराया 2500 का। ओके, ये भी तो खर्चा है ना। उसके बाद उनका कमीशन, और कमीशन कितना बना 9 लाख का 6% 54,000। ओके, इनको टोटल करेंगे, ये टोटल करा तो ये हो गया 11 13 और 54 67,000, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। ओके, उसके अलावा क्रेडिट साइड में मिस गीता ने कितने का कंसाइनमेंट बेचा था 750 रेडियो सेट्स बेचे थे 9 लाख रुपीस के, तो यहाँ पर किसके नाम से आ जाएगा मिस गीता के नाम से, किसके नाम से आएगा मिस गीता। ठीक है, कितने रुपीस आए थे बेचकर 9 लाख रुपीस। ओके, फिर हमने एंट्री पास करी थी स्टूडेंट, क्या एंट्री पास करी थी, हमने एंट्री पास करी थी क्या, देखो कंसाइनमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा इन दोनों के नाम से। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, तो बाय इंश्योरेंस क्लेम, बाय इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कितना 35,000, और क्या आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस, क्या आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस, कितना 10,545। ओके, उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री भी करी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, क्या आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक 1,84,391। ओके, अब क्या करेंगे, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं, अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब टोटल किस साइड का ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड का, तो एक बार टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, कितना है हमारे पास, सबसे पहले 9 लाख रुपीज़, तो 9 लाख जोड़ दिया,
फिर है 35,000 वो जोड़ दिया, 10,545 है वो जोड़ दिया, और उसके बाद हमारे पास है 184,391, तो ये टोटल आ गया 1129,936, 11,29,936, 1129, ओके 1129 और कितना था 1129,936, ओके 936। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किस साइड को, डेबिट साइड को। किस साइड को माइनस कर देंगे, डेबिट साइड को, ओके। तो डेबिट साइड को माइनस कर देते हैं, है ना। माइनस क्या है 9 लाख, माइनस 10,900, माइनस 67,000, इट्स 152,036, 152,036, ओके ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट या फिर टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ओके क्लियर हो गया या नहीं, ओके 1129,936, ओके जो भी होगा यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा, वो नेट प्रॉफिट। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पहले समझा था, कंसाइनमेंट स्टॉक, फिर एब्नॉर्मल लॉस समझा, और उसको एक ही क्वेश्चन में हमने क्या करा, अप्लाई किया, ओके। सो आपके पास इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपको फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उनको ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर हूँ इसी यासर अली क्लासेस के नाम से, ठीक है, आप वहां से भी ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें कि भाई आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, डोंट वरी। बस वीडियोस थोड़ा आने में हो सकता है एक डिले हो जाए, लेकिन हम करेंगे कि एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करें। लेकिन हाँ, आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है स्टूडेंट कि मेक योर प्रॉपर नोट्स। आपको डेली अपना रूटीन बनाना है कि वीडियो इतने बजे आएगी, ठीक है, या वीडियो में रात में अपलोड कर देखो ना, दिन में देखो, लेकिन आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट, ओके। इट्स अभी लेट नहीं हुआ है, ओके। जब तक आप सोच रहे हैं आपका क्लियर हो जाएगा, आप सोचेंगे कि मुझे करना है क्लियर तो आप क्लियर कर लेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि टाइम नहीं है तो टाइम वाकई में है ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।